राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पार्टी आलाकमान अपने नेताओं को साधने में लगे हुए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गृह युद्ध में पार्टी ने पायलट को चौथी बार साधने में कामयाबी हासिल की है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चौथी बार सचिन क्यों चूक गए, गहलोत के दांव से कब कब बैकफुट पर आए हैं सचिन पायलट को पार्टी क्या जिम्मेदारी देगी, क्या सचिन पायलट को अब कोई बड़ा मौका दिया जाएगा या एक बार फिर सचिन पायलट को, क्योंकि इससे पहले पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री जैसे की भूमिकाएं भी दी जा चुकी हैं जिससे इशारा दिया गया, उनको तो मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते थे लेकिन चल नहीं पाई थी बात। तो अभी क्या स्थिति है उनकी, ये भी समझने जैसी है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के सियासी युद्ध में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर 20 साबित हुए हैं। पायलट के साथ सियासी युद्ध में गहलोत अपनी ओर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। गहलोत के करीबी मंत्रियों की कुर्सी पर भी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। 36 महीने से कांग्रेस के भीतर सियासी लड़ाई लड़ रहे सचिन पायलट को पार्टी राजस्थान से क्या बाहर निकालकर कोई और तैयारी कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उन्हें महासचिव की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा सियासी गलियारों में। अगर ऐसा हुआ तो आगामी चुनाव में सचिन पायलट की दखल बहुत कम रह जाएगी। पायलट के पक्ष में दो बातें भी कही जा रही हैं। एक, टिकट बंटवारे में उन्हें तरजीह दी जाएगी, उनके समर्थकों को ज्यादा टिकट दिए जाएंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को भी घोषित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि ओपनली अगर वो अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके समर्थक ज्यादा जीत कर आते हैं तो उनकी दावेदारी बढ़ जाएगी। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे भी पायलट के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं मान रहे हैं। इसके पीछे तर्क 2018 के चुनाव को दिया जा रहा है। उस वक्त कई जगहों पर गहलोत के समर्थकों को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। करीब 12 समर्थक जीतने में कामयाब भी हो गए। बाद में इन्हीं जीते समर्थकों की बदौलत अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकने में कामयाब रहे और पा भी ली। गहलोत कुर्सी को पाने में इन्हीं विधायकों के सहारे जैसे कामयाब हुए हैं, एक बार फिर यह गणित काम कर सकता है। पायलट खेमा भी इसकी लगातार शिकायत करता रहा है। जानकारों का मानना है कि इस बार भी अगर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो अशोक गहलोत की दावेदारी को खारिज करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस पहले ही उनकी योजनाओं के सहारे चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। गहलोत के दांव से कब कब बैकफुट पर आए हैं सचिन पायलट, ये भी आपको बता देते हैं। पहले तो बगावत की, लेकिन विधायक नहीं जुटा पाए। 2019 से जारी सियासी तकरार ने 2020 में बगावत का रूप ले लिया। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर चले गए थे। कांग्रेस ने शुरुआत में से ऑपरेशन लोटस बताया था, क्योंकि उस वक्त मध्य प्रदेश में भी यही सियासी घटनाक्रम चल रहा था, कर्नाटक में भी हो चुका था इससे पहले। सचिन पायलट को पहले समझौते की मोहलत दी गई, लेकिन इसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया था। इधर अशोक गहलोत ने निर्दलीय और बीएसपी विधायकों के सहारे जादुई आंकड़े को पार कर लिया। 102 विधायकों के साथ अशोक गहलोत राजभवन के अहाते में पहुंच गए। सियासी गलियारों में इसे गहलोत का शक्ति प्रदर्शन माना गया। गहलोत के समर्थन में विधायक जुटे तो हाईकमान का भी साथ मिलना था, लाजमी था। वो भी क्या करे, सरकार जो चला सकता है, बचा सकता है, उसको ही दी जाएगी सरकार। हालांकि हाईकमान की ओर से सचिन को मनाने की कवायद जारी रही। वो जानते हैं कि सचिन पायलट का चेहरा उनके लिए जरूरी है। जानकारों के मुताबिक सरकार न गिरती देख पायलट भी मान गए और कुछ मांगों के साथ कांग्रेस में वापस आ गए। इसके बाद भी दोनों गुटों में सियासी रस्साकशी जारी रही। हाईकमान से हरी झंडी फिर भी नहीं बन पाए थे सीएम। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद जगी। दरअसल सोनिया गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई। अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत दावेदार थे। अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते तो मुख्यमंत्री फिर सचिन पायलट को बनाना होता। गहलोत कहते रहे, नहीं, मैं दोनों जिम्मेदारियां निभा सकता हूं, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। फाइनली उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी थी। अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने नामांकन के लिए संदेश भी भिजवाया। गहलोत अध्यक्ष बनने के लिए तैयार भी हो गए। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें नामांकन से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को कहा। कांग्रेस सूत्रों ने उस वक्त दावा किया कि सचिन पायलट को पार्टी ने हरी झंडी दे दी। आपको याद होगा अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे गए भी थे, लेकिन विधायक ही नहीं पहुंचे उनके पास। एक लाइन का प्रस्ताव था कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। पायलट हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद राजस्थान में नेताओं से मेल मुलाकात भी शुरू कर दी गई। एक लाइन का प्रस्ताव पास कराने के लिए अशोक गहलोत के घर पर विधायकों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के बाद पायलट की ताजपोशी तय मानी जा रही थी। हालांकि मीटिंग से पहले ही विधायकों ने बगावत कर दी। गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में 89 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने शुरू में इसे सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत माना, लेकिन किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, मोर्चेबंदी अगर की तो ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर दिया जाता है। अप्रैल की तपती गर्मी में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट ने वसुंधरा राजे के कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और इस पर लड़ाई लड़ने की बात कही। अशोक गहलोत ने जवाबी पलटवार किया और 2020 की घटना का जिक्र कर दिया। वसुंधरा के करीबी शोभा रानी का उदाहरण देते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार बचाना गलत था क्या। दरअसल राज्यसभा के चुनाव में वसुंधरा की करीबी शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई। माना गया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार गिराने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद ही बीजेपी ने दूसरी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया।
इस बार क्यों चूके? पायलट के पास विधायकों का बहुमत नहीं है। सचिन पायलट के पास जरूरी विधायक नहीं, यही सबसे बड़ी वजह है। मानेसर जाने वाले विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा जैसे कई नेता साथ छोड़ चुके हैं। पायलट के मुकाबले गहलोत के पास 100 से अधिक विधायकों का समर्थन है। ऐसे में गहलोत की मर्जी के खिलाफ जाकर हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना सकती थी। जानकारों के मुताबिक पार्टी चुनावी साल में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है जिससे हार का ठीकरा उस पर फूटे। कांग्रेस में एक चर्चा गहलोत और पायलट को छोड़ किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाने की थी। हालांकि पायलट ही इस पर राजी नहीं हुए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पायलट अपनी लड़ाई का परिणाम किसी और को देने के पक्ष में नहीं थे। चुनाव नजदीक हैं, रिवाज नहीं बदला तो हार का ठीकरा फूटता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के अब 4 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। सब कुछ ठीक रहा तो 2 महीने बाद चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर सकती है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज है। कांग्रेस अभी सत्ता में है और अगर यहां रिवाज नहीं बदला तो पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है। सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री अभी बन भी जाते तो इस बात की गारंटी नहीं थी कि सत्ता में कांग्रेस आती। ऐसे में हार का ठीकरा उनके सिर पर फूटता। कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव से 5 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला, लेकिन सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भी विधायकी का चुनाव हार गए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।